नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक केमिकल उत्पादित पदार्थ होता है जो कि शरीर द्वारा जैविक यौगिकों वाले खाद्य पदार्थों को तोड़ने पर बनता है। यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा खून में घुल जाती है, जिसको कि गुर्दों द्वारा फिल्टर किया जाता है और मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कई बार शरीर अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड का उत्पादन करने लगता है, जिसको कि गुर्दे फिल्टर नहीं कर पाते और यूरिक एसिड की अधिक मात्रा शरीर में गाउट जैसी समस्या से जुड़ी होती है। गाउट जो है वो गठिया का एक रूप होता है जो कि जोड़ों में दर्द और सूजन पैदा करता है और खासकर ये पैरों और पैरों की बड़ी उंगलियों में सूजन पैदा करता है। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए कि यूरिक एसिड टेस्ट क्या होता है, तो यूरिक एसिड टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा कितनी है। यूरिक एसिड टेस्ट का उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि क्या शरीर कोशिकाओं को तीव्रता से तोड़ रहा है या फिर शरीर यूरिक एसिड से तीव्रता से छुटकारा नहीं पा रहा है क्या। और यूरिक एसिड का स्तर सामान्य से अधिक होने का मतलब है कि शरीर प्यूरिन नामक एक पदार्थ के टूटने को अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रहा है। डॉक्टरों को यह निर्धारित करने की ज़रूरत होती है कि क्या यूरिक एसिड का उत्पादन अधिक होना ही कारण है या फिर शरीर यूरिक एसिड को निष्कासित नहीं कर पा रहा है। बात की जाए कि यूरिक एसिड टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके किस लिए किया जाता है, तो इस खून टेस्ट में यूरिक एसिड के उच्च स्तर का पता लगाया जाता है और इसका उपयोग कुछ समस्याओं का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गाउट, गुर्दे फेल हो जाना, ल्यूकेमिया, सोरायसिस और भूखमरी, जिसे कि हम स्टार्वेशन कहते हैं। डॉक्टर ये जानने के लिए भी यूरिक एसिड यूरिन टेस्ट का आदेश दे सकते हैं कि आप गुर्दे की पथरी या गाउट से कितने अच्छे से ठीक हो पा रहे हैं। अगर आपका कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी से उपचार हुआ है तो आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर नज़र रखने के लिए भी यूरिक एसिड यूरिन टेस्ट किया जा सकता है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी वगैरह से उपचार होने के कारण शरीर में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि यूरिक एसिड टेस्ट से पहले क्या किया जाता है, तो कुछ मामलों में डॉक्टर आपको टेस्ट से 4 घंटे या उससे ज़्यादा समय पहले तक कुछ भी खाने या पीने से मना कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की दवा को छोड़ने की ज़रूरत है तो आपके डॉक्टर आपको इस बारे में बता सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की दवा, हर्बल उत्पाद या किसी सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर को इस बारे में अवश्य बताएं। कुछ प्रकार की दवाएं जिनसे कि आपको बार बार पेशाब करना पड़ता है, जैसे कि विटामिन B3, एस्पिरिन वगैरह दवाएं आपके यूरिक एसिड टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर आपको टेस्ट से पहले शराब पीने से बचने के लिए भी कह सकते हैं। और बात की जाए कि यूरिक एसिड टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है या ये कैसे किया जाता है, तो इस टेस्ट को करने के लिए खून का सैंपल लेने की ज़रूरत पड़ती है। सैंपल को इंजेक्शन द्वारा बाजू की नस से निकाला जाता है और सबसे पहले जहां पर सुई लगाई जाती है उस जगह को एंटीसेप्टिक द्वारा साफ़ किया जाता है और उसके बाद बाजू के ऊपरी हिस्से में इलास्टिक बैंड बांध दिया जाता है। और इलास्टिक बैंड या पट्टी बांधने के बाद नसों में खून का बहाव रुक जाता है, जिससे कि नसें खून से भरकर उभर आती है और तब नस में सुई को लगाया जाता है और खून का सैंपल निकाल लिया जाता है और निकाले गए सैंपल को सिरिंज या फिर शीशी में भर लिया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि यूरिक एसिड ये जो टेस्ट होता है इसके क्या जोखिम होते हैं। तो दोस्तों, यूरिक एसिड टेस्ट में कोई गंभीर जोखिम नहीं होते हैं, लेकिन सुई द्वारा खून का सैंपल लेने से जुड़े कुछ जोखिम इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि खून का बहना, इन्फेक्शन हो जाना जो कि सुई द्वारा किए गए छेद में हो सकता है, सुई वाली जगह पर नीले रंग का निशान पड़ जाना या फिर चक्कर आना या सिर घूमना वगैरह। और जब खून निकालने के लिए सुई को बाजू में लगाया जाता है तब आपको थोड़ी सी चुभन या दर्द जैसी सनसनी महसूस हो सकती है और बाद में भी कुछ देर तक हल्का दर्द रह सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि यूरिक एसिड टेस्ट के परिणाम क्या होते हैं, इसकी क्या नॉर्मल रेंज होती है, इसके रिजल्ट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, इस टेस्ट को ये देखने के लिए किया जाता है कि क्या आपके खून में यूरिक एसिड का स्तर अधिक हो गया है। यूरिक एसिड का उच्च स्तर कई बार गाउट या किडनी संबंधी रोगों का कारण बन सकता है। अगर आपने कीमोथेरेपी संबंधी कोई उपचार करवाया था या फिर करवाने वाले हैं तो आपको ये टेस्ट करवाना पड़ सकता है। अगर किसी प्रकार के उपचार के कारण आपका वजन अचानक से घट गया है तो वे उपचार खून में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल रिजल्ट की बात करें तो महिलाओं के खून में 6 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम और पुरुषों में 7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम मात्रा को नॉर्मल रेंज के रूप में मापा जाता है। यूरिन सैंपल में नॉर्मल रेंज के कुछ प्रकारों की बात करें तो नॉर्मल डाइट के लिए 250 से 750 मिलीग्राम प्रति 24 घंटे, प्यूरिन मुक्त आहार के लिए 400 मिलीग्राम प्रति 24 घंटे से कम और उच्च प्यूरिन आहार के लिए 1000 मिलीग्राम प्रति 24 घंटे से कम। यदि खून और यूरिन दोनों में ही रिजल्ट नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब है कि यूरिक एसिड को शरीर में सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है। यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने का काम किडनी अच्छे से कर रही है।
और बात की जाए इसके एबनॉर्मल रिजल्ट्स की, तो यदि रिजल्ट सामान्य नहीं है तो ये दिखाता है कि आपके खून में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो गई है या फिर बढ़ गई है। और यूरिन टेस्ट का एबनॉर्मल आना स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी स्थिति का डिसऑर्डर की तरफ संकेत करता है। तो यदि यूरिक एसिड का स्तर अधिक यानी कि हाइपर यूरिसेमिया है तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि एसिडोसिस, शराब की लत यानी कि अल्कोहलिज्म, कीमोथेरेपी से संबंधित दुष्प्रभाव, डायबिटीज़, अत्यधिक व्यायाम, गाउट, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, सीसा विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग, ल्यूकेमिया, सिस्टिक किडनी रोग, नेफ्रोलिथियासिस और साथ ही साथ पॉलीसाइथेमिया वेरा, प्यूरिन में उच्च आहार यानी कि प्यूरिन रिच डाइट, गुर्दे फेल होना यानी कि रिनल फेलियर, गर्भावस्था में विष रक्तता यानी कि टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी वगैरह। यूरिक एसिड का सामान्य से कम स्तर होने के कारणों की बात करें तो उसमें है कम प्यूरिन वाले आहार और विल्सन रोग। और कुछ प्रकार की दवाएं जो कि यूरिक एसिड टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है, उनमें है एस्पिरिन और अन्य दवाएं जिसमें कि सैलिसिलेट होता है, साइक्लोस्पोरिन, इस दवा को कभी कभी स्व प्रतिरक्षित रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, लेवोडोपा, इसका उपयोग पार्किंसंस रोग में किया जाता है, और कुछ प्रकार की डायूरेटिक दवाएं जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और साथ ही साथ विटामिन B3 यानी कि नियासिन। और बात की जाए कि यूरिक एसिड टेस्ट आपको कब करवाना चाहिए, तो अगर डॉक्टर आप में कोई ऐसी स्थिति को देखते हैं जो कि यूरिक एसिड के बढ़ने का कारण बन सकती है तो वे तुरंत यूरिक एसिड यूरिन टेस्ट करवाने का आदेश दे सकते हैं। पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ना अक्सर गाउट का संकेत देती है, जो कि गठिया जैसे रोगों में काफ़ी सामान्य होता है। गाउट में जोड़ों में पीड़ा और हाथ लगाने पर दर्द होने लगता है और इसमें खासकर टखने और पैरों की बड़ी उंगलियों में सूजन और दर्द होता है। और इसके अन्य लक्षणों की बात करें तो जैसे कि जोड़ों में सूजन, जोड़ों के आसपास की त्वचा लाल होना या त्वचा का रंग फीका पड़ जाना, जोड़ छूने पर गर्म महसूस होना, सूजन और जलन होना जो कि शरीर के किसी एक ही जोड़ को प्रभावित करती हो, त्वचा जो कि चमकदार लाल या बैंगनी रंग की दिखाई दे रही हो, पैर की बड़ी उंगलियों, टखनों या घुटनों में दर्द या सूजन हो। पेशाब में यूरिक एसिड की अत्यधिक मात्रा किडनी रोगों का संकेत दे सकती है। किडनी स्टोन क्रिस्टल से बने ठोस समूह होते हैं और शरीर में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा होने के कारण मूत्र पथ में ये क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। गुर्दे की पथरी के कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि पीठ के निचले हिस्से में गंभीर दर्द होना और ये दर्द अचानक से गंभीर या अचानक से ठीक होने लगता है। दर्द की लहरें जननांगों तक भी जा सकती है। पेशाब में खून आना, पेशाब करने की बार बार ज़रूरत पड़ना, मतली और उल्टी होना, बुखार होना या फिर ठंड लगना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।